नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाइए और नए वीडियो की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल हिट शॉट फिल्म में। आज के इस पार्ट में हम बात करेंगे लैपटॉप का जो एडेप्टर है उसके बारे में। देखिए, अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो एक्चुअली होता क्या है कि ये जो प्रॉब्लम है ये मुझे बहुत ज़्यादा फेस हो रहा है एडेप्टर का, क्योंकि लॉकडाउन में पता नहीं, लेकिन ये एडेप्टर बहुत सारे खराब हो रहे हैं और इनके बहुत सारे केसेस मेरे पास आते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि ऐसे में आदमी पैनिक हो जाता है, क्योंकि लैपटॉप चार्ज नहीं होता है, तो सब ऑनलाइन वर्क चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो सब काम बंद हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले थोड़ा आपको एक समझना पड़ेगा, ये चार्जर है, ये लैपटॉप का एडेप्टर है। ठीक है, चार्जर और लैपटॉप एडेप्टर एक ही, ठीक है, एक ही होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी ये जो चार्जर है, एक्चुअली ये इसका प्रॉब्लम अभी आया था मेरे पास, इसीलिए फिर मैं ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करने की मतलब अगर आपका भी सेम इशू है आपका, तो शायद मेरे इस वीडियो से आपका ये इशू सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो देखिए, अगर ऐसा है कि आपका लैपटॉप एडेप्टर खराब हो जाता है, चार्जिंग नहीं हो रहा है, ठीक है, आपका लैपटॉप चार्ज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पावर जो सप्लाई है ये आपका खराब हो गया है, इसमें कुछ दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो पावर केबल है, पहले तो इसे आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ये जो जॉइंट होता है, इस जॉइंट पे ये खराब हो जाता है, या फिर इस जॉइंट पे यहाँ पे ये कट हो जाता है, तो इसके वजह से सप्लाई आगे नहीं जा पाती। ठीक है, देखिए, अब ये जो केबल है, ये केबल भी थोड़ा सा मिलना बहुत मुश्किल है। ये जो आप केबल देख रहे हो, देखो, ये अभी ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये बहुत ही काम का है, क्योंकि ये दिक्कत 100% आपको कभी भी आ सकती है। ठीक है, और अगर आप जो काम कर रहे हो घर में बैठे, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, लाखों का काम है। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेशन अगर आप रहते हो, मतलब आपका घर थोड़ा सा सिटी से बाहर है, ठीक है, जहाँ पे 15, 20, 30 किलोमीटर तक आपको कहीं भी एडेप्टर नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में मैं आपको एक एडवाइस ऐसा दूंगा कि ये जो केबल है, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है 60% ये केबल, पावर केबल जो ये खराब हो जाती है। ठीक है, तो हमेशा आप ये जो केबल जो है ये एक्स्ट्रा आपके पास इसको कैरी करनी ही। ये लैपटॉप का पावर कॉर्ड है, लैपटॉप एडेप्टर का ये पावर कॉर्ड है, आप देख सकते हो, इसका जो पिन है वो थोड़ा सा अलग है। ठीक है, ये आपको एक एक्स्ट्रा, इसका जो प्राइस है वो आपको 100 रुपीज़ में ये केबल मिलेगा, लेकिन आपका लाखों का नुकसान बच जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान में ये रखना है, अगर आपका बजट है तो ये केबल एक्स्ट्रा रखिए, और आपका बजट अच्छा है तो मैं कहता हूँ, अगर आपके पास डेल का लैपटॉप है, HP का लैपटॉप है, तो उसका एक कंपैटिबल चार्जर जिसका कीमत 600 रुपये से लेकर 700 रुपये तक है, एक एक्स्ट्रा एडेप्टर आप अपने पास रखिएगा। ठीक है, एक एक्स्ट्रा एडेप्टर आप हमेशा रखिएगा, क्योंकि अगर आपने ये गलती करी कि आपने ये केबल या फिर वो एडेप्टर नहीं रखा, तो उस टाइम पे आपको मेरी याद 100% आएगी। ठीक है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस है, ये लोगों का एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, और अब ये केबल समझो आपका यहाँ से कट हो गया या फिर कुछ भी हो गया, तो एक तो आपको खुद से इसको रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो रिपेयर करने के लिए आपके पास 2-3 चीज़ों के, आपको एक तो कटर चाहिए, एक तो टेप चाहिए, जो आइसोलेशन टेप होता है वो चाहिए। ठीक है, और सबसे ज़रूरी बात, इसका जो केबलिंग जो अंदर से जो
होता है अर्थिंग, मतलब अर्थिंग नहीं, इसका जो पिन आउट, मतलब जैसे यहाँ से 3 कनेक्शन निकल रहे हैं और यहाँ से भी 3 निकल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये जो होता है ऊपर की तरफ वाला, ये अर्थ पॉइंट होता है, ये फेज, ये न्यूट्रल। उसी तरह यहाँ पर भी ये न्यूट्रल, ये फेज, और ऊपर वाला ये जो है वो अर्थ, ठीक है। तो होता क्या है कि इसमें आपको ये तीनों से ये तीनों तक की कनेक्टिविटी आपको यहाँ पे मिलनी चाहिए, तभी ये केबल वर्क करेगा, ठीक है। तो देखिए, अभी कुछ केबल ऐसे भी खराब हो जाती है जो आपको दिखाई यहाँ से नहीं देती है, वो अंदर से बस्ट हो जाती है, इसीलिए वो दिखती नहीं है, ठीक है, वो दिखता नहीं है। तो ऐसे बैड सिचुएशन में अगर आपको ये एडेप्टर जो है वो चलाना ही है, ठीक है, आपको एनी हाउ चलाना है, तो देखिए यहाँ पे आपके पास घर में 2 वायर होने चाहिए, एक फेज के लिए, एक न्यूट्रल के लिए। अर्थिंग आप अभी फिलहाल टेम्परेरी नहीं दोगे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन होता क्या है, अगर आप अर्थिंग नहीं देता हो तो आपका नहीं देते हो तो होता क्या है कि आपका जो लैपटॉप है उसका बॉडी थोड़ा सा आपको करंट मारेगा, लेकिन वो बॉडी अर्थ करंट होता है, वो इतना इफेक्टिव नहीं होता है वो, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत वो करंट मारेगा, ठीक है। आप फिर माउस लगाकर एक्सटर्नल यूएसबी माउस लगाकर भी काम चला सकते हो, या फिर आपको आपका जो आप जब जहाँ पे बैठे हो वहाँ पे अर्थ नहीं होना चाहिए, एक तो पैरों के नीचे, एक तो चप्पल के साथ बैठे, आपको करंट नहीं लगेगा। आप किसी ऐसे मेटल के साथ आप हाथ मत लगाइए जहाँ पे आपका बॉडी अर्थ ग्राउंड में हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो दोनों, एक साइड ये और एक साइड ये, ठीक है, 2 केबल यहाँ पे आप कैसे भी यहाँ पे लगा के आप दोनों वायर जो है वो आपके जो पावर सप्लाई वहाँ पे लेफ्ट और राइट में आप वहाँ पे इंसर्ट करके आप एडेप्टर चला सकते हो, ठीक है। ये इमरजेंसी है, ठीक है, ये टेम्पररी है, इसको परमानेंटली मत यूज़ कीजिए, क्योंकि यहाँ पे अगर ये न्यूट्रल फेज एक हो गया तो शॉर्ट हो सकता है, बर्न हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी है। ये टेम्पररी मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ, अगर बहुत ही इमरजेंसी में आपको ये काम करना ही है एनी हाउ, तभी ये आप यूज़ कीजिए। मैं तो सजेस्ट करूँगा कि एक तो ये पावर केबल या फिर एडेप्टर एक्स्ट्रा एक आपके पास रखना ही आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। तो दूसरी बात ये है कि अगर एडेप्टर आपका जल गया तो आप क्या करोगे। ये एडेप्टर है, ये जल गया आपका, और अभी 20-25 किलोमीटर तक आपको कोई सॉल्यूशन नहीं है और आप जा भी नहीं पाओगे, रास्ता नहीं है, रास्ता ख़राब है, या फिर बारिश हो रही है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो फिर आपको ध्यान रखना ये ज़रूरी है कि आप इसका अल्टरनेटिव कैसे आप सर्च करोगे। तो अल्टरनेटिव सर्च करने के लिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन में देखना पड़ेगा कि इसका वोल्टेज कितना है और एम्पियर कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा होता है वोल्टेज और एम्पियर। देखिए वोल्टेज जो है वो तो 19 वोल्ट होता है, और हाँ यहाँ पे इनपुट और आउटपुट आपको जाना है आउटपुट में, ठीक है। आउटपुट में यहाँ पे 19 वोल्ट और 4.7 यहाँ पे एम्पियर ये एडेप्टर है, 4.7 एम्पियर, लगभग 5 एम्पियर, ठीक है। तो देखिए मार्केट में या कहीं भी आपको 5 एम्पियर और 20 वोल्ट, 5 एम्पियर और 20 वोल्ट का कोई भी आपको एडेप्टर मिलता है तो वो आप लेके आइए। देखिए अब ये जो होता है आपको घर में भी मिल सकता है। बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस होते हैं जहाँ पे डीसी वोल्टेज पे वो काम करते हैं, जैसा अपना टीवी हो गया, जैसा आपका एलईडी टीवी है। अब कुछ एलईडी टीवी जो है उस पर भी एडेप्टर यूज़ होता है, वहाँ पे भी 19 वोल्ट यूज़ होता है, ठीक है। अगर देखिए एम्पियर यहाँ पे जैसे मैंने बताया आपको 4.7 एम्पियर है,
तो एम्पियर अगर थोड़ा बहुत कम हो गया, मतलब जैसे अभी 4.7 नहीं है लेकिन 4 है या फिर 3.7 है, तो वहाँ पर भी आपका लैपटॉप काम कर सकता है, ठीक है। लेकिन एम्पियर अगर थोड़ा ज़्यादा रहेगा तो बेटर है। 4.7 या 5 एम्पियर तक आप यूज कर सकते हो, 4 से लेके 5 एम्पियर तक आप यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उसका नीचे मत आइए, उसके नीचे मत आइए, ठीक है। 4 से लेके 5 एम्पियर तक आप एडेप्टर यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपको समझो कि आपको ऐसा कोई डिवाइस मिल गया जिसका एडेप्टर है और उसका जो वोल्टेज रेटिंग है, वो आउटपुट वोल्टेज रेटिंग है वो 19 वोल्ट और अराउंड 4 या 5 एम्पियर तक, ठीक है। उसको उठाइए, वो लेके आइए। अब करना क्या है, इसका जो केबल है, ये जो केबल है यहाँ से काट दीजिए, ठीक है। यहाँ से काट दीजिए। अंदर से जो रेड वायर रहेगा आपका, वो आपका रहेगा वोल्टेज प्लस, और जो ब्लैक रहेगा वो आपका माइनस। तो मैक्सिमम लैपटॉप के एडेप्टर में वही कलर कोड होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप डायरेक्टली गूगल पे जाइए, गूगल पे सर्च कीजिए कि ये जो अडेप्टर है इसका पिन आउट कैसा है, कौन सा कलर है इसके अंदर, वहाँ पे सब अवेलेबल है, वहाँ पे भी आप देख सकते हो, ठीक है। देखिए, तो ये सब इमरजेंसी के लिए आप ये कर सकते हो। अगर आपके किसी दोस्त के पास, जैसे अभी ये HP का अडेप्टर है और किसी दोस्त के पास एसर का है, तोशिबा का है, सोनी का है, वो यूज में नहीं है, तो उस एडेप्टर को लेके आइए, यहाँ से काट दीजिए, उसका केबल, इसका केबल उसके साथ आप कनेक्ट कर दीजिए, आपका टेम्पररी काम चल जाएगा। वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं।